नमस्कार, मैं हूं गौतम गिरियक। आप देख रहे हैं माई ललन टॉप। आज आपको लेकर चलते हैं बालाजी इंगोट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जहां वो शाखा नीलाम हो चुकी है। और बालाजी इंगोट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं भद्रश्री स्टील पावर लिमिटेड के बीच हो रही विवाद के बाद पहुंचा मामला कोर्ट। प्रसिद्ध उद्योगपति के पुत्र ने नीलामी लेने वाली कंपनी पर बैंक से मिली भगत कर सामान उठाने का लगाया आरोप। तेतरहाट थाना को सूचना दिए जाने के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। यह पूरा मसला क्या है, आइए हम जानते हैं विस्तृत रूप से। जिले के प्रसिद्ध उद्योगपति निर्मल कनोडिया के पुत्र आदित्य कनोडिया ने अपने बालाजी इंगोट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बैंक नीलामी से अधिक संपत्ति निकाले जाने का आरोप नीलामी लेने वाली कंपनी पर लगाया है। उन्होंने शुक्रवार को अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता कर बताया कि उनकी तेतरहाट थाना क्षेत्र के खैरी महिसोना स्थित बालाजी इंगोट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी परिसर स्थित 3 यूनिट के मात्र 41 चल संपत्तियों को स्टेट बैंक के लोन नहीं चुकाने के कारण चिन्हित कर नीलाम किया गया है। परंतु विगत 10 मई के 11 बजे दिन से वर्तमान समय तक नीलामी में उक्त 41 चल संपत्तियों को खरीदने वाली कंपनी भद्रश्री स्टील एंड पावर लिमिटेड अपने पदाधिकारी व मजदूरों को लेकर SBI के पदाधिकारियों के मेल में आकर उनकी कंपनी के उक्त परिसर से समस्त चल अचल संपत्तियों को लूट कर ले जाया जा रहा है। इसकी सूचना मिलते ही उनकी कंपनी के निर्देशक रामेश दारुका ने इस घटना की तत्काल सूचना मौखिक, लिखित एवं पंजीकृत डाक 3 प्रकार से तेतरहाट थानाध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक लखीसराय को दिया। बावजूद अभी तक इस दिशा में कार्रवाई नहीं हो सकी। आदित्य कनोडिया ने कहा है कि बैंक के द्वारा उनके लोन की भरपाई के लिए 41 चल संपत्तियों को चिन्हित कर अपने लोन की रकम 4.6 करोड़ वसूले जाने का आकलन किया था, जिसके एवज में उक्त संपत्तियों की नीलामी 5.49 करोड़ में की गई। लेकिन अब तक उनकी कंपनी से 10 से 12 करोड़ की सामग्री ले जाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी में कुल 28 करोड़ के आसपास की संपत्ति थी। उन्होंने जिला प्रशासन से इस दिशा में कार्रवाई की मांग की है। मौके पर उनके अधिवक्ता श्याम कुमार सिन्हा एवं समाज सेवी रोशन कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। बैंक ने हमारी प्रॉपर्टी नीलाम की और 44 आइटम नीलाम किया। अब जिस पार्टी ने वो 44 आइटम खरीदा है ऑक्शन में, वो पार्टी हमारे फैक्ट्री में आ चुकी है। 100 लोड के साथ कब्ज़ा कर लिया है उन्होंने, और कब्ज़ा करके वो चाहती है 44 आइटम के साथ जितना प्लांट में सामान है सब ले जाने का प्रयास कर रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले भी जा चुकी है। कुछ सामान अभी भी डैमेज कर रही है, काट रही है और लेके जाना चाह रही है। क्या आपने कोई कंप्लेन किया? मैंने SHO को कंप्लेन किया, SP को कंप्लेन किया, DM साहब को कंप्लेन किया, SBI के चेयरमैन तक का कंप्लेन किया, SBI के ब्रांच मैनेजर्स को कंप्लेन किया। कोई निदान नहीं मिल रहा सर। अब क्या करेंगे? अब मैं लीगल कोर्स अपना रहा हूँ। मैंने सिविल कोर्ट में एक अपील दर्ज की है और उसी से कुछ रिलीफ पाने का वेट कर रहा हूँ। जब तक आप अपील करेंगे तो सारे जो प्लांट बचा हुआ है उसका जो स्क्रैप वो ले जाएगा। यही मुझे भी डर है, पर मेरे पास और कोई निदान नहीं है क्योंकि प्रशासन मेरे साथ कोई कोऑपरेट कर नहीं रही है। SBI ने लोन डिफ़ॉल्टर होने के कारण मेरे खैरी महसोना स्थित प्लांट बालाजी इंगोट इंडिया लिमिटेड के खैरी महसोना स्थित प्लांट के यूनिट नंबर 1, 2 और 3 इनके 44 आइटम का वैल्यू लगाया वैल्यूअर के माध्यम से, और मार्क किया कि हमें ये 44 आइटम अगर मिल जाए तो हमारा लोन चुकता हो जाएगा और रेस्ट अमाउंट हम लोग फिर फर्दर सेटल करेंगे। तो 44 आइटम का वैल्यू, मार्केट वैल्यू लगाएगा 4.62 करोड़, और उसके अकॉर्डिंग ऑक्शन हुआ। और ऑक्शन में भद्रा स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी उन्होंने ये परचेज़ किया हायर बिडर होने के कारण। अब परचेज़ के बाद हमारे पास बैंक ने एक लेटर इशू किया कि हमने आपके इतने आइटम्स 44 आइटम्स जो मूवेबल आइटम हैं इसको ऑक्शन कर दिया है
जो ऑक्शन परचेजर हैं वो आएंगे, इनके डिलीवरी को देना है। वो लेटर हमारे पास आया। उसके बाद फिर हम अपील में गए, तो अपील के दौरान उसको स्टे लगा दिया गया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि जब तक वो अपील का पेंडेंसी है तब तक कोई भी आइटम नहीं उठाया जाए। उसके बाद फिर हमारा बैंक के साथ सेटलमेंट हुआ कि हम बैंक के साथ अपना पूरा लोन सेटल करते हैं। तो बैंक ने लोन सेटल करने के बाद हमको एक सर्टिफिकेट इशू किया कि आपको नो ड्यूज़ हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप कोई भी बकाया नहीं रहा, उन 44 आइटम्स को डिलीवर कर दीजिए, उनका पोजीशन भद्रा स्टील को दे दीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग भद्रा स्टील लीगली ऑथराइज हो जाती है उस 44 आइटम्स को लेने के लिए। लेकिन 10 मई 2022 को भद्रा स्टील लगभग अपने 80 से 100 मज़दूरों के साथ प्लांट के पास पहुंचती है और पहुंच के मेरे पूरे प्लांट में वो फैल जाते हैं वो लोग, और प्लांट के ईच एंड एवरी जो वहाँ पे आइटम रखा हुआ, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, हर एक को उखाड़ के ले जाना शुरू करते हैं, जिसकी तत्काल सूचना हमने अपने पदाधिकारियों से के माध्यम से लोकल तेतरहट थाना प्रभारी को लिखित में दिया। हमने एसपी साहब लखीसराय को लिखित में दिया। इसके बाद हमने डीएम साहब को भी लिखित में दिया कि केवल इन्हीं वस्तुओं 44 चल संपत्तियों की नीलामी हुई थी। लेकिन इस चल संपत्तियों के नाम पे हमारे उस प्लांट में जो 7 प्लांट है हमारा प्रीमाइसेस में, उसके एक एक पार्ट को ये लोग नोच के ले जा रहे हैं। लेकिन आज तक प्रशासन से हमें कोई सहयोग नहीं मिला है। और उसके बाद हमने उच्च पदाधिकारियों को भी लिखा है और आज तक हमारे प्लांट को लूटा जा रहा है। 10 मई 2022 से आज तक जिस समय हमने लिखा एसपी साहब, डीएम साहब और कुछ पदाधिकारियों को, तब तक लगभग 10 करोड़ की संपत्ति लूटी जा चुकी थी। अगर आज हमको आकलन करने का मौका मिले तो शायद यह 12, 15, 18 करोड़ तक भी पहुंच जाए। मेरा अनुमान है कि जब हमारी फैक्ट्री बंद हो गई थी तो हमारे टोटल 7 यूनिट्स की मार्केट वैल्यू लगभग 28 करोड़ थी, जिसमें से 4.62 करोड़ रुपया बैंक को मिलना था 44 आइटम्स को नीलाम करके। लेकिन जो ये दिल्ली की कंपनी है और उनके ऑफिसर्स लोग हैं, ये सारे लोग मिलके भद्रा स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी ये हर आइटम को ले जा रहा है, जो मूवेबल है उसको भी, जो इमूवेबल है उसको भी, जो अच्छे मशीन्स हैं उसको भी स्क्रैप बना के ले जा रहा है। जबकि 44 आइटम्स में साफ साफ लिखा गया है कि वो स्क्रैप आइटम था जिसको लेना था। तो हमारा प्रशासन से यही गुहार है कि आप इस लूट को रोकिए और उचित जांच करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरा ही बात सुनिए। अगर उनको सारी संपत्ति ले जाने का कोई प्रमाण है ऐसा उस नीलामी के माध्यम से, तो उसे भी वो अदालत के सामने, प्रशासन के सामने रखें। हम भी अपने दस्तावेज़ों को रखने के लिए तैयार हैं। जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो करना चाहिए और त्वरित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी की सारी संपत्तियां लूट ली जाएं, उसके बाद खाना पूर्ति किया जाए।